हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आकांक्षा। आज आप लोगों के लिए मैं एक फैमिली लेकर आई हूँ। फैमिली में जो कि डाइकॉट फैमिली है। डाइकॉट और मोनोकॉट फैमिली दोनों के बारे में हमें पढ़ना है। और ये फैमिली जो आपके सिलेबस में है टीजीटी पीजीटी के कोर्स में, उसके हिसाब से मैंने ये पूरा सब कुछ कोर्स को ध्यान में रखते हुए बनाया है अपनी नोट्स को। तो आप भी मेरे साथ इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले डाइकॉट फैमिली से। डाइकॉट फैमिली में हमें मालवेसी, ब्रासिकेसी, एस्टरेसी पढ़ना है। तो पहली फैमिली हम क्रूसीफेरी पढ़ते हैं या ब्रासिकेसी, जिसे हम कहते हैं सरसों की फैमिली भी बोलते हैं या मस्टर्ड फैमिली बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसका करेक्टर है अ पंजेंट वाटरी जूस इज प्रेजेंट इन प्लांट। एक पंजेंट वाटरी जूस होता है इस प्लांट में, मतलब थोड़ा सा तीक्ष्ण सा कड़वा सा इसमें वाटरी जूस होता है प्लांट में। प्रेजेंस ऑफ ऑयल सिक्रेटिंग ग्लैंड कंटेनिंग मायोसिन एंजाइम। और जो ऑयल सिक्रेटिंग ग्लैंड होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, तभी तो तेल निकलेगा। ऑयल सिक्रेटिंग ग्लैंड होंगे वही ऑयल सिक्रेट करेंगे। तो उससे कौन सा एंजाइम उसमें होता है, मायोसिन एंजाइम। ये आ सकता है एग्जाम में, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा एंजाइम होता है, मायोसिन एंजाइम इंपॉर्टेंट है। और ये है पंजेंट वाटर जूस होता है। नेक्स्ट बात करेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ फॉल्स सेप्टम, जिसे कि रेप्लम भी बोलते हैं। फॉल्स सेप्टम मतलब ऐसा लग रहा है कि सेप्टम है, मतलब वो डिवाइडेड हैं सेल्स, बट सेप्टम नहीं होती है ओवरी में, लेकिन वो असत्य सेप्टम कहलाते हैं। उसे हम रेप्लम भी बोल सकते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम में आया भी है कि रेप्लम किस में बनता है। तो ब्रासिकेसी फैमिली में रेप्लम बनता है। तो फॉल्स सेप्टम का फॉर्मेशन या रेप्लम का फॉर्मेशन होता है जब ओवरी मेच्योर हो जाती है उस टाइम पर। तो ओवरी मेच्योर होने के टाइम पर फॉल्स सेप्टम बन जाते हैं, रेप्टम बन जाते हैं, रेप्लम बन जाते हैं। इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है इसका, कोरिम्ब है या रेसीम। इसके इन्फ्लोरेसेंस को क्या कहते हैं, कोरिम्ब और रेसीम। और ये बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। फ्लावर इनका कैसा होता है, ई ब्रैक्टिएट, मतलब ब्रैक्ट एब्सेंट होते हैं। पेडिसिलेट, पेडिसिल होता है फ्लावर में। और मतलब किसी डंठल से जुड़े होते हैं। जो फ्लावर जिस स्टॉक से प्लांट पे जुड़ा होता है उसे पेडिसिल कहते हैं। तो पेडिसिलेट। बाइसेक्सुअल फ्लावर मतलब दोनों ही मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही फ्लावर में या एक ही प्लांट में प्रेजेंट है। दूसरा है एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक हो गया। और अगला है हाइपोगाइनस और फिर टेट्रामेरस। तो इसकी बात करेंगे। कैलिक्स जो होता है इसमें वो कैसा होता है, 4 होता है। कैलिक्स मतलब सेपल की बात करेंगे, जो पेटल के जस्ट नीचे लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें फ्लावर के जस्ट बेस पे होता है। उसको कवर किया रहता है नीचे से फ्लावर की पेटल्स को, तो उसको सेपल कहते हैं। कैलिक्स की यूनिट को सेपल कहा जाता है। कैलिक्स जो इसमें 4 होते हैं और 2+2 के फॉर्म में अरेंज होते हैं और ये जुड़े हुए होते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इसे ब्रैकेट से जो दिखाया गया इसका मतलब जुड़ा होना, यूनाइटेड होते हैं पेटल सेपल्स। और ये क्या कहलाएंगे, गैमोसेपलस। जब यूनाइटेड होते हैं सेपल्स तो उसके लिए गैमो यूज़ करते हैं वर्ड। और जब अलग अलग होते हैं, फ्री होते हैं, तो पॉली यूज़ करते हैं, पॉलीसेपलस या पॉलीपेटलस। कोरोला कितने होते हैं, 4 होते हैं कोरोला भी। सरसों की कभी फ्लावर आप कभी गाँव में जाइए या कहीं से भी आपको सरसों का फूल मिल जाए तो आप ध्यान से देखिएगा उसको। उससे आपको और अच्छे से मतलब आप अपने आप को उससे कनेक्ट कर पाएंगे और आपको याद हो जाएगा आराम से। आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, बस आप देखिए कितने फ्लावर हैं, कितने पेटल्स हैं। तो 4 होते हैं, 4 पेटल होते हैं। और पॉलीपेटलस होता है। पॉलीपेटलस मतलब कि इनके जो पेटल्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, सेपरेटेड होते हैं। और क्रूसीफॉर्म होता है, क्रूसीफॉर्म अरेंजमेंट होता है कोरोला का। एंड्रूसियम, इनके कितने होते हैं, 6 स्टैमेंस होते हैं। 6 स्टैमेंस में ये क्या होते हैं, 4 जो होते हैं अंदर की तरफ होते हैं, इनर वर्ल्ड में होते हैं, इनर लेयर में। और 2 जो होते हैं बाहरी वर्ल्ड में होते हैं, आउटर में। तो और वो शॉर्ट होते हैं। जो 2 होते हैं आउटर स्टैमेन वो शॉर्ट होते हैं, और जो 4 इनर होते हैं इनर वर्ल्ड में वो लॉन्ग होते हैं। तो 6 स्टैमेंस। और ये पॉलीएंड्रस मतलब जुड़े हुए होते हैं एक दूसरे से। एंड्रोसियम पॉलीएंड्रस हैं। नहीं जुड़े नहीं, पॉली मीन्स अलग अलग होते हैं, मतलब फ्री होता है स्टेमन, और इसीलिए पॉलीएंड्रस कहेंगे। टेट्राडायनेमस क्या होता है, टेट्राडायनेमस मतलब होता है कि वही कि 2 टेट्रा मीन्स 4 इनर लॉन्ग में स्टेमन, 4 इनर लॉन्ग स्टेमन्स हैं। और डायनेमस, डाई मतलब 2 जो है आउटर शॉर्ट स्टेमन्स हैं। और ये है 4+2 कंडीशन। और क्या है, ये पॉलीएंड्रस है। नेक्स्ट बात करेंगे
गायनोशियम जो होता है वो फीमेल पार्ट होता है। इसमें बाई कार्पेलरी होता है। बाई मीन्स दो कार्पेल होते हैं इसमें। सिनकार्पस होते हैं, मतलब जुड़े होते हैं कार्पेल से एक दूसरे से। जब सिनकार्पस कहते हैं तो जुड़ा होता है, अगर एपोकार्पस होता है तो अलग होता है। तो कार्पेल से एक दूसरे से जुड़े होते हैं, सिनकार्पस कहते हैं। ओवरी सुपीरियर होती है। ओवरी क्या होती है? सुपीरियर होती है। और पैराइटल प्रेजेंटेशन होता है। तो इसमें क्या होता है? पैराइटल प्रेजेंटेशन। देखिए इसका एक फार्मूला बनाया है मैंने, कुक्रू परी। कुक्रू, कू से हो गया कुकुरबिटेसी, और क्रू से हो गया क्रूसीफेरी, और परी से हो गया पैराइटल। तो कुक्रू परी में मुझे तो इसी से याद रहता है, कू से कुकुरबिटेसी और क्रू से क्रूसीफेरी। तो कुक क्रू दोनों में क्या होता है? पैराइटल प्रेजेंटेशन। परी से पैराइटल हो गया। फ्रूट अब बात करेंगे, सिलिक्यूवा होता है या सिलिक्यूला होता है। हाँ, फ्रूट क्या होता है? सिलिक्यूवा और सिलिक्यूला और लोमेंटम, मतलब ये रेयर होता है। वैसे तो सिलिक्यूवा होता है या सिलिक्यूला होता है। लोमेंटम भी कभी कभी होता है। इसका फ्रूट भी पूछ सकता है एग्जाम में। अगला बात करेंगे फ्लोरल फार्मूला की। फ्लोरल फार्मूला क्या होता है? ये तो आपको मतलब यही याद होना चाहिए। अगर ये याद है तो मतलब आपको पूरी फैमिली के बारे में पता है अच्छे से। ई ब्रैक्टिएट होते हैं, बता दिया। ब्रैक्ट्स एब्सेंट है। एक्टिनोमार्फिक होते हैं। और इसके बाद जो है बाइसेक्सुअल होते हैं। फिर कैलिक्स 2+2 के फॉर्म में अरेंज होते हैं, मतलब सेपल्स। और के जो कोरोला होता है, पेटल्स, वो 4 होते हैं। और एंड्रोसियम जो होता है वो 2+4 होता है। मतलब दो जो होते हैं आउटर, जो होते हैं वो आउटर वर्ल्ड में होते हैं, शॉर्ट होते हैं। और जो 4 स्टामेन है वो इनर वर्ल्ड में है और वो लॉन्ग है। गायनोशियम क्या है? ये हाइपोगाइनस है, मतलब सुपीरियर ओवरी है। जब नीचे की तरफ लाइन होती है तो क्या होता है? सुपीरियर ओवरी होता है। अगर ऊपर लाइन बना होता है जी के तो इन्फीरियर ओवरी बोला जाता है। तो गायनोशियम के नीचे लाइन अंडर लाइन है, तो 2 ओवरी है, 2 और क्या कहते हैं, क्या है? सुपीरियर ओवरी है। और जुड़े हुए हैं तो सिनकार्पस का ऊपर हमने पढ़ा था। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देख लेते हैं इस फैमिली का। देखिए वेजिटेबल के फॉर्म में यूज होता है ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस। सरसों की साग खाते हैं लोग। सरसों की साग, मक्के दी रोटी बहुत फेमस है, पंजाब का डिश है ये। तो वेजिटेबल में ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस सरसों का नाम है। और ब्रासिका ओलेरेशिया, और ये भी वेजिटेबल के ही नेम है। बोट्रेलिस, इसे फूल गोभी कहते हैं ब्रासिका ओलेरेशिया को। और ब्रासिका रैपा, जिसे कि टर्निप कहते हैं, शलगम, ये भी यूज़ होता है सब्जी के जैसे। रेफिनस सेटाइबस जो कि मूली है, रेफिनस सेटाइबस भी क्रूसीफेरी फैमिली का। ये भी सैलड के फॉर्म में मूली को खाया जाता है, या रेफिनस सेटाइबस को। ऑयल्स के फॉर्म में यूज़ होता है वो तो होता ही, सरसों का तेल तो शायद हर घर में यूज होता है इंडिया में। तो सरसों का तेल, ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस, इससे ही मस्टर्ड ऑयल मिलता है। ब्रासिका टोरिया, ब्रासिका जंक्शस की और भी स्पीसीज हैं। मेडिसिन भी इससे बनती है। आइबरिस हमारा एक ऐसा प्लांट है जिससे मेडिसिन प्राप्त होती है। और ब्रासिका स्पीसीज हैं बहुत सारी। ऑर्नामेंटल्स में देख लें, सजावट के रूप में भी यूज़ होता है। जैसे आइबरिस हमारा का यूज़ सजावट के भी रूप में होता है। इसको कहते हैं चांदनी का पेड़। और चेरियंथस का पेड़ भी, प्लांट भी जो है वो है चेरियंथस चेरी। ये वॉल फ्लावर की तरह यूज़ होता है। तो ये हो गया आज क्रूसीफेरी फैमिली के बारे में। ओवरऑल हमने पूरा आपको बता दिया इस फैमिली के बारे में। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।